और ये सबसे एज और प्लस पॉइंट होता है जब ख़वातीन की सेहत के हवाले से ख़वातीन ही बात करती हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नाइमा राव अलमारूफ नाइमा आपा, उनसे बात करते हैं जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। और एक बहुत एक एज पॉइंट होता है कि आप इस एज में आकर, मैं ये नहीं कहती कि एज को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आपको लगे अब आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, उसके बाद आकर जब अपने आप पैशन को परसू करते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं, तो पूरी फैमिली जो है जब आपको सपोर्ट कर रही होती है ना, तो आई थिंक सो ये कहीं ना कहीं वालिदैन की एक तरबियत होती है जो अपने बच्चों को इतना ग्रूम किया होता है, और ये माँ बाप की अंडरस्टैंडिंग होती है कि सब चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है नाइमा आपा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, और आपकी रेमेडीज़ को, और आपको हम लिटरली बहुत मिस करते हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है आपको। जज़ाकल्लाह। कैसा लग रहा है आपको नाइमा आपा? बहुत अच्छा लग रहा है। बस मुझे ये था कि काफ़ी आप लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया था कि जल्दी आए। माशाल्लाह जिस दिन से मैं आप लोगों के उस पे आई हूँ चैनल पे, और जिस दिन से आप लोगों ने ब्रांडिंग की है, माशाल्लाह काम इतना बढ़ गया है कि फिर वो आप लोगों को अभी 3 दफ़ा मुझे बुलाना पड़ा है तो इसलिए करके तो मैं आप मसरूफ भी बहुत है, मैं बिजी हो गई हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था कि मुझे अभी लेकिन एक मेरे जहन में पॉइंट था कि एक बढ़ती हुई वजूहात है कि जिस पे मैं नेचर पे काम कर रही हूँ ना, नेचुरल चीज़ों पे, लेकिन उसी के अंदर ना एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक बैरियर आ रहा है। ओके। वो बैरियर जो है वो पहले तो हमें समझ नहीं आती थी कि बस हम हेयर फॉल पे ही तवज्जो देते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, रूट्स पे नहीं जा रहे हैं, रूट्स पे नहीं जा रहे हैं। नहीं, किसी जगह पे मोटापा बहुत बढ़ रहा है, लोग कहते हैं कि हम खा ही नहीं रहे हैं कुछ भी, फिर भी वेट गेन हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ खाई जा रहे हैं लेकिन हमारा वेट बढ़ ही नहीं रहा है। तो इस पर मैंने ना रिसर्च की है। मैंने आप लोगों को पहले भी आते ही बताया था कि मेरी जो रेमेडीज़ हैं, मैं रिसर्च ज़्यादा करती हूँ। जो मेरी प्रोडक्ट हैं, जो मेरी ऑर्गेनिक की चीज़ें हैं ना, इन पे मैं रिसर्च करती हूँ कि ये किस किस काम और किस किस जगह पे आ सकती हैं। तो मेरा एक बहुत ही यूज़फुल एक रिसर्च वर्क है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, जो आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, चाहे वो आप जिनको जान नहीं सक रहे हैं कि आप हर्बल टी पी पी के भी थक गए हैं, और आप बहुत सी रेमेडीज़, एक्सरसाइज, सब कुछ, जहाँ जिनका वेट गेन नहीं होता वो बेचारे थक गए हैं कि वेट गेन कर करके खुराकें खा खा के फिर भी उनको असर नहीं हो रहा। जो इस तरह के जिनका वेट कम नहीं हो रहा तो वो भी परेशान है। जिनका हेयर फॉल किसी भी ट्रीटमेंट से कम नहीं हो रहा, अगर ट्रीटमेंट करते रहते हैं आप तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल रहता है, उसके बाद फिर आपका हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, या कोई भी आपकी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम्स है ना वो हो रहे हैं। तो मैं उसका एक आप लोगों के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ, और बहुत ही मेरी आजमूदा, और मैंने बहुत जगह पे इसको आजमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही पॉजिटिव इसके रिजल्ट आए। और मैं यहाँ पे ना अपने व्यूवर्स को भी एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि ख़वातीन का जो वेट है उस तरह से फौरी तौर पर गेन हो रहा है, और इसकी जो हमें मेजर रीज़न मिलती है वो बाद में जाके पता चलती है कि इसकी रीज़न क्या है। फला खातून को जो है वो थायराइड का मसला है, और थायराइड का जो मसला है वो बिल्कुल आपके साथ चलता है, और जितना मैं देख रही हूँ इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, लेकिन इसके साथ साथ शायद आपको स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, या कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके जिस्म को फुला कर रख देती हैं। और पहले कभी हम सुनते थे कि 10 में से कोई शायद एक खातून होती होगी उसको होता होगा, या 20 में से एक खातून होती होगी, लेकिन आजकल ये इतना आम होता जा रहा है कि हम इस बीमारी से ख़वातीन स्पेसिफिकली डर रही हैं कि खुदा ना खास्ता ये बीमारी हम तक ना आ जाए। तो आपकी जो रिसर्च है ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक यूजफुल स्टेप होगी। तो आप मुझे बताएंगे कि हम थायराइड से स्पेसिफिकली बच कैसे सकते हैं? ये उसी पे मैं लेके आई हूँ। मैं ख़वातीन से हट के बात करूँ कि मेरे जो सामने जो चीज़ आई है ना, वो ये कि आजकल बच्चियों को भी थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें जेंट्स भी इसका शिकार होते हैं, लेकिन वो कम होते हैं ख़वातीन की निस्बत, ठीक है। तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ कि थायराइड, असल में हम थायराइड पे बात कर लेते हैं। ये होता क्या है? ये एक ग्लैंड होता है, तितली नुमा ना, इधर गले के अंदर एक आप कह सकते हैं जिसको एक ग्लैंड है ये, और एक तितली नुमा गिलहड़ जिसको बोलते हैं, गाउट जिसको बोलते हैं, इस तरह। तो वो उसके दो वो होते, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। ओके, ठीक है। हाइपर में ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि हाइपर में चीज़ें आप बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, कि जिस तरह आप कह सकते हैं कि ओवर एक्टिव हो जाता है, कि वो भी ठीक नहीं होता, ओवर एक्टिविटी भी ठीक नहीं होती किसी भी चीज़ की। आप कह सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे 800 सीसी की एक गाड़ी है, और आप उसको मोटरवे पे 200 की स्पीड पे चलाएं, तो वो बेचारी ने उसने आसपास कहीं ना कहीं तबाह हो जाना है, ठीक है। और दूसरा जो हाइपोथायराइड है, उसमें ये होता है कि हमारा जो हार्मोन सिस्टम है, या हमारा अंदर का जो हमारी जो सिस्टम है, वो सारा स्लो कर देता है। ओके। वो जो मैं अभी बात कह रही हूँ ना कि हर चीज़ हमारी लेजीनेस, उसकी वजह से होता ये कि हमारे सबसे पहले जो मैंने चीज़ देखी वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं।
ओके। हाँ, अच्छा, बाल गिरना पहली शुरू हो अलामत जाती हम है। इसको पहली consider अलामत कर ये सकते होती है घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, थकावट फील होती है, नींद का ज्यादा आना, और स्किन इस तरह आप चाहे जो मर्जी आप ऑयल के अंदर भी जाके बैठे आपकी स्किन फिर भी ड्राई होगी, नींद का ज्यादा आना भी होता ज्यादा है? आना ओके। ये डिफरेंट काजेज देखे जाते हैं। लेकिन मैं सबको पहले ये बात कहूंगी कि छोटे छोटे से टेस्ट हैं, आप लोग अपने टेस्ट पहले करवाएं। ठीक है, हम इस तरफ बहुत तवज्जो जरूरी ही नहीं है, दे, ये हाँ। बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपने T3 T4 के नाम से टेस्ट है, या आप कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे आपने कौन सा टेस्ट करवाना है। लेकिन अगर ये हो गया है, आप लोगों को पता है, मैं उसके बाद की बात करती हूँ, ये एक अलग चैप्टर है। डायग्नोज हो गया है, सामने आ हो गया है, सामने आ गया है कि आपको थायराइड है, थायराइड कौन सा भी हो, हाइपो हो, हाइपर हो, कोई भी हो, तो उसका ये करना है, डॉक्टर एक उसकी मेडिसिन आती है थायरेक्सिन, वो कहते हैं कि फर्ज समझ के आपको खानी हाँ, है, वो exactly. खानी ही खानी है सारी जिंदगी, उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन आपको अभी अभी डायग्नोज हुई है, ठीक है, ये बीमारी, और आपने करना क्या है, मैं उस पर बात करूंगी। ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने रिसर्च किया और बहुत मैंने इसके एक्सपेरिमेंट किए और बहुत ही फ़ायदेमंद हो, इसलिए मैं आप लोगों के प्लेटफॉर्म से मैं सारी दुनिया को ये बताना चाहती हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो। जिसने अपना अपना टेस्ट करवाएं, अगर खुदा ना खास्ता ये आ गया आप लोगों को, तो आप लोगों ने करना क्या है। ओके। उसकी ये है कि ये हमारे पास एक वही बात, मैं सबको यही बात कहती कि नेचर के करीब आ जाओ, बैक टू नेचर। नेचर के करीब रहोगे तो आप इन चीज़ों का शिकार ही नहीं होंगे। ठीक है, ये देखें अदरक, ओके, ठीक है, ये इसका इतना बड़ा इलाज है, ये बहुत सी चीज़ों का इलाज है, लेकिन स्पेशल आज मैं इसको स्पेसिफिक करूंगी थायराइड पे। ठीक है, इसका इतना सा पीस, छोटा सा पीस, बस आपने 1 इंच का टुकड़ा, आपने सुबह ये करना है। जिन्होंने थायरेक्सिन नहीं ली, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ ये बात, जिन्होंने थायरेक्सिन स्टार्ट नहीं की, आज ही रिपोर्ट आई है आपकी कि आपको थायराइड है। ओके, ये सही है, ये बात जहन में रखिएगा। जिन्होंने थायरेक्सिन स्टार्ट नहीं किए उनके लिए मैं बता रही हूँ। आप लोगों ने 1 इंच का टुकड़ा इसका सुबह 1 गिलास पानी में इसको बॉयल होने के लिए चढ़ा देना है, खाली पेट। कुली भी नहीं करनी आप लोगों ने। आप निहार मुंह जिसे हम कहते हैं, निहार मुंह जिसको बोलते हैं, निहार मुंह तो लोग बोलते हैं ना कि कुली शुली करके खाली मैदा हो, खाली मैदा नहीं, आप लोगों ने कुली भी नहीं करनी है। ठीक है, इसका छोटा से 1 इंच का पीस लेके आप लोगों ने 1 कप पानी में चढ़ा देना है। 1 कप पानी में चढ़ाने के बाद आप लोगों ने ये करना है कि जब वो आधा कप रह जाए, नीम गर्म आप लोगों ने वो पी लेना है। ठीक है, आप लोगों का जो लुआब है, जो आप लोगों के इसके अंदर, वो सारा का सारा आपके स्टमक में जाना चाहिए। सेकंड चीज, मुझे फ्रेश नहीं मिला, लेकिन देखिए बीमारी है तो उसके इलाज के लिए आप लोगों को फ्रेश ढूंढना पड़ेगा। सही है, ज्यादा बेहतर है फ्रेश हो, ज्यादा बेहतर है फ्रेश हो, लेकिन 10% का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वरना ये डब्बे वाला, मेरे पास डब्बे वाला है, तो इसके आप अंदाजे से 3 स्लाइस, ठीक है, 3 स्लाइस मीन्स के आप कह सकते इतना सा बन जाएगा। ये आप लोग गौर से देखिएगा, ये 3 चम्मच आप लोग कह सकते हैं इसको। ये मैं डब्बे वाला लेके, टिन वाला लेके आई हूँ। ठीक है, ठीक है, ये टिन वाला है। सही है, ठीक है, ये पाइनएप्पल ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। अगर ये फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए ये हो गया है, ठीक हो गया। ये अगर आपका क्वांटिटी हम ये आप लोगों ने सही तरीके से इसको दिखाना है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। जो लोग इसका शिकार है उनको पता है, वो बहुत प्रॉब्लम है उनको। मैंने एक सोल्यूशन बताया, मैं कहती हूँ उन्होंने माशाल्लाह मुझे, अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं के सदके मुझे बहुत कुछ दिया है। उन्होंने मुझे खाना काबा में दुआ, मैं कहने लगी थी। हाँ जी, वो वाली। अच्छा जी, आप फिर सुन ले, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसका आप लोगों ने 1 कप पानी लेके, आधा कप पानी जब रह जाए आप लोगों ने खाली पेट वो पीना है। उसके बाद 3 स्लाइस के बराबर आप लोगों ने पाइनएप्पल खाना है। ये आप लोगों का नाश्ता हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का नाश्ता। इसके बाद 3 घंटे आप लोगों ने वेट करना है, खाली हो आपका मैदा। एक बात ये है कि ये अब आयुर्वेदिक में ये बात है कि आप लोग जितना हो सकता है भूख बर्दाश्त करें। आप लोगों के जो जरासीम होते हैं ना बीमारी के, वो वैसे ही मर जाते हैं। अच्छा, ऐसे जैसे हम फास्टिंग को वो प्रमोट करते हैं, हाँ, इंटरमिटेंट केयर आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। कोई देखे ना, 1400 साल पहले हमें जो बातें बता दी गई थी, हम उन पे अमल ही नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी बना दी है। जी, हम सुन्नत के मुताबिक चलें तो ये बीमारियां हमें लगे ही ना। ठीक है, तो दूसरा, अगर आप लोगों को थायराइड है, हो गया, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि रात को, ये है अजवाइन, ये बहुत सी चीजों का इलाज है। लेकिन आज क्योंकि बात मैं करूंगी सिर्फ थायराइड पे। ठीक है, थायराइड है मेरा चैप्टर, तो आज मैं थायराइड पे बात करूंगी। तो इसका ये देखें, मैं इसलिए ये स्पून वगैरह सब कुछ लेके आई क्योंकि बड़ा ही एक नाजुक मामला, ये मैंने कहा इस सबको मेंशन करके दिखाऊंगी। ये 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है इसके अंदर, ठीक है, अजवाइन को रात को 1 गिलास पानी में सो करके रखना है। ठीक हो गया, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। आप लोगों ने
एक गिलास पानी में सोख करके रख देनी है और सुबह उठ के उसके आपने उसको पका लेना है, तकरीबन आधा रह जाए, नीम गर्म से उसको गरारे करने हैं। ओके। उसके गरारे करने हैं, ठीक है। ये जो थायरेक्सिन चाहे ले रहे हैं, चाहे वो उन्होंने थायरेक्सिन स्टार्ट नहीं की है, ये वैसे मैं आम लोगों के लिए भी बता रही हूँ कि ये जो समटाइम होता है ना, हमें फ्लू है ना, हमें जुकाम हुआ है कुछ भी, लेकिन फिर भी इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, ये उनके लिए भी है। रात को सोख करके रख दें, ठीक है। सुबह आपने इसके ना गरारे करने हैं। इसी पानी से गर्म नहीं करना पानी को, या गर्म करना? नहीं, मैंने बताया ना कि ये एक कप एक गिलास में सोख करके रखेंगे ना, उसको पकाना है आपने। ओके, जब वो आधा रह जाए तो नीम गर्म जितना हम बर्दाश्त करें, उसके साथ आप लोगों ने गरारे करने हैं। आप यकीन माने कि एक है लड़की, मैं पहले भी बता चुकी, अब फिर मैं उसका बता रही हूँ कि वो कह रही मुझे पता नहीं कब से थायराइड है, बस जिंदगी से तंग आ गई थी। मैंने उसको बताया आप ये करके देखें। उसका लिटरली मुझे 2 दिन बाद ही फोन आया, उसने मुझे इतनी दुआएं दी हैं, कहती है कि मैं कहती हूँ कि जिंदगी में मेरे ना एक रानाई आ गई है इसकी वजह से। और अब वो थायरेक्सिन भी ले रही है, लेकिन वो 3 घंटे के गैप से, ये बात आप लोग सुन ले अच्छे तरीके से, 3 थायरेक्सिन के बाद पहले उसने ये गरारे की हैं, ठीक है, जिनको थायराइड है। फिर थायरेक्सिन क्योंकि उन्होंने लेनी है टाइम पे, तो वो थायरेक्सिन के बाद वो 2 घंटे या 2.5 घंटे का कहती मैं गैप दे देती, उसके बाद ये फिर पाइनएप्पल और अदरक का कहवा ले रही। कहती है अब आज माशाल्लाह उसको 15 से 20 दिन हो गए, कहती मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। अच्छा जी, ये थायराइड की बात हो गई है। थायराइड होता किस वजह से, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये मोस्टली आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी, गिलगित बल्तिस्तान में वो उन्होंने बताया हमें कि हम चाय में ना नमक डाल के पीते हैं, क्योंकि मोस्टली हमें आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन वाला नमक, या ये कोई भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे आपने आयोडीन कितनी लेनी, क्योंकि ये पानी की वजह से भी देखा गया कि हमारे पानी में नमकियात, ये आर्टिफिशियल पानी तो हम पीना शुरू हो गए हैं, ये हमारा पानी ही खराब हो गया है। ये एक ना मुशाहिदे में हमारे रिलेटिव रहते पाकपतन शरीफ में, पाकपतन शरीफ में हमने देखा कि उनके इलाके में ना सब लोगों की गर्दनें फूली हुई हैं। अच्छा, हाँ, तकरीबन हाँ, एक उनका एक गांव है, उनमें गर्दनें फूली हुई सबकी। तो वो रिलेटिव थे हमारे, तो जब देखा तो जब उनके टेस्ट वेस्ट हुए तो पता लगा उनको आयोडीन की बहुत कमी थी। ये आयोडीन की कमी की वजह से भी होता है, तो इस वजह से वो आयोडीन मिला, नमक नहीं चला था, आयोडीन भी चली थी, पानी में डाल के पीते थे। अब कई जगह पे पता क्या होता है, पानी में आयोडीन डालते हैं, तो उनको पता नहीं होता हमने डालनी कितनी, कहीं पे ज्यादा कर देते, कहीं पे कम कर देते, कहीं पे होती नहीं है। मोस्टली पानी की, मेरा ख्याल है पानी की वजह से भी ये ज्यादा हो रही है। अच्छा जी, अब ये हो गया, अब आप लोगों ने मेरा ख्याल समझ लिया होगा, दोबारा अगर रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। हम आगे चलते हैं क्योंकि ये हमने 2 बार रिपीट किया। ठीक है। अच्छा, थायराइड की वजह से मैंने जैसे पहले जिक्र किया, आप लोगों को स्किन जो है वो आप लोगों की बहुत ड्राई हो जाएगी। ओके। अच्छा, उसके लिए क्या इलाज है आपका? ये है जी पीली सरसों। ओके, ठीक है, मैं हाथ पे निकाल के इसको दिखाती हूँ, आप लोग दिखाएं इसको। ये बहुत खूबसूरत है ना? पीली सरसों। पीली सरसों आप लोगों ने ली है 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच आप लोगों ने लिए सफेद तिल। सफेद तिल, ओके, सफेद तिल, ठीक है। पीली सरसों और सफेद तिल, अगर नजर नहीं आ रहा तो वैसे याद कर ले, पीली सरसों और सफेद तिल, सही है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने बराबर ले लेनी, इनका पाउडर बना के रख लें, ठीक है, पीस के रख लें, इनको स्टेन कर लें। स्टेन करके फिर उबलता हुआ दूध, उबलता हुआ दूध मतलब गरम दूध लेना है। उबलता हुआ दूध इतना डालें कि ये इस तरह की एक पेस्ट बन जाए। कितनी खूबसूरत पेस्ट, ये स्क्रब बन गया। ये कौन सा कैमरा दिखा रहा है? ये वाला दिखा रहा है? जी, ये वाला। हाँ, ठीक है, ये ठीक है भाई जी। ये देखिए, ये एक अच्छी सी पेस्ट बन गई है, नजर आई है पेस्ट। अब इसको पता है क्या है आप लोगों ने करना है, क्या है, अपने फेस पे, अपने हाथों पे, मैं आप लोगों को ये लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इस तरह, ये बिल्कुल थिक सी पेस्ट बनेगी, हाथ से गिरेगी भी नहीं। बहुत अच्छा स्क्रब बन गया ना, ये बहुत अच्छा स्क्रब बन गया है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इसके अंदर कुदरती सेसमी ऑयल भी है, इसके अंदर कुदरती ये देखें सरसों का ऑयल भी है, और ये सरसों का ऑयल और ये मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि आपकी स्किन पे जितनी मर्जी फाइन लाइन हो, जितनी मर्जी ड्राइनेस हो, ये आप, और फिर दूध अगर देखें फ्रेश होना चाहिए दूध, ठीक है। ये देखें, मैं आपके अपने हाथ पे ये लगा रही हूँ, ये देखें आप, मैं सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कर रही हूँ कि आप लोग किसी बात से तंग ना हो। ये आप लोगों ने देखें कम से कम आधा घंटा लगा के इसको छोड़ देना है। ओके। आप कोई काम करते रहें, आप कुकिंग करें, आप घर के कोई भी काम करें, इवन कि आप सफाइयां भी करें, ये इस पे कोई असर नहीं होगा। ठीक हो जब आधा घंटा हो गया तो आप देखेंगे ये वाला जो इसका सरसों और तेल है ना, ये नजर आना इतना सॉफ्ट कर देगा, ये तो हाथों को सॉफ्ट कर देगा। ये जो ऑयल है ना इसका, ये आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। हाँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसका मसाज करना है आराम से, ठीक है। मसाज करके बस इसको आप लोगों ने साफ कर लेना है, वॉश नहीं करना। ये इसलिए मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया, ठीक है। आप लोगों ने इसको साफ करना है, वॉश नहीं करना। वॉश करना है तकरीबन 2 घंटे के बाद। सही हो गया। हाँ, ये स्किन पे है।
अच्छा, ये इसी तो नॉर्मल लोग भी, जैसे हमारी स्किन अगर पैरों पैरों की स्पेसिफिकली हाथों पैची की स्किन, हाँ इतनी जी, ज्यादा हाँ। होती है ये ड्राई, देखिए ना, इमीडिएटली फर्क पड़ा है, लिटरली ये तो मैं सोच, मुझे वो हो रहा है फीलिंग की ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट जितना हो गया ये है। तिलों देखें, का तेल और इसमें समथिंग और सरसों ये है। सरसों है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बताती हूँ दूसरा, अगर आप ये कह सकते हैं कि आपके फेस पे ना ब्राउन स्पॉट हो गए हैं, या बहुत ही ज़्यादा हल्के हो रहे रिंकल हैं। हो गई हैं, ओके। या बहुत आप कह सकते हैं ये इधर से ये जो हमारे ये पफीनेस आ जाती है ना, उसके लिए और ये थायराइड की वजह से ज्यादा होती है, जिनको थायराइड की थायराइड का वजह इशू ज्यादा होती थी, है। बात थायराइड की मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज कोई दूसरा टॉपिक रखा ही नहीं है। मैंने कहा ये इतना लेंथी है, अगर मैं इसकी कॉजेज में जाऊँ, इसकी उस पे जाऊँ, तो ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो बिल्कुल। मुझे ये था कि अगर हो गया तो होने के बाद आप लोगों को पता है, मैं उसका सोल्यूशन लेके आती हूँ आप लोगों के पास से, Truly। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये है जौ का आटा, ओके। जौ का आटा, और ये हनी। हनी आपको पता है कि ये स्किन को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल। इसी तरह जौ का आटा भी हाइड्रेट करता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह आप लोग ना अगर स्टीम लेते हैं ना ठीक है। फेशियल के दौरान, बिल्कुल। मैं वैसे एक अदर टिप बता रही हूँ आप लोगों को, तो उसमें थोड़ा सा जौ का आटा डाल लिया करें। अच्छा, जैसे स्टीम ले रहे हो तो उसमें जौ का आटा डाल जौ दिया का करें, आटा इससे डालें, क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आप एकदम से इस तरह स्टीम लेने से हमारी स्किन जो है वो ब्राइटनेस की तरफ आती है ना, हमारे पोर्स जो है वो ओपन होने के बाद Clean जब हो हम ठंडा जाते पानी हैं, क्लीन हाँ। हो जाते हैं। तो ये अगर आप डालेंगे ना, तो इसकी वजह से ये होगा कि आपकी स्किन वाइटनिंग की तरफ आएगी ओके। इसकी स्टीम से। वैसे भी नॉर्मल भी कहते हैं कि अगर आप रोटियां बना के हॉट पॉट के अंदर रुमाल रख दें ना, जब वो रुमाल गर्म होता है तो उसके अंदर सारी वीट की प्रॉपर्टीज सारी आ जाती हैं। जब आपने क्लिनजिंग की हो तो वो रुमाल बस गरम गरम फेस पे लगा लें, तो मैं कहती हूँ एकदम से ब्राइटनेस आ जाती है। क्विक रेमेडी है ये, 2 रेमेडी आप लोगों की वैसे ही हो गई है। अच्छा, ये 1 चम्मच आप लोगों ने ये आटा लिया, और 1 चम्मच आप लोगों ने शहद लिया शहद है। ले लिया। इतना शहद लेना है कि एक पेस्ट बन जाए। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ये ज्यादा फील हो रहा है कि ज्यादा ही ठीक है, तो थोड़ा सा अर्के गुलाबच में डाल सकते हैं। सही है। दूसरी कंसिस्टेंसी रेमेडी ठीक करने के हाँ, लिए ये इसकी। मेरी दोनों आजमूदा रेमेडी हैं। थायराइड वालों के फेस पे मैंने उनके हाथों पे, ये उनके तिल और सरसों पाँव वाला पे, को तो मैं भी ट्राई करने वाली ये हूँ। जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सस्ता सा है। ज्यादा से ज्यादा ये 20 रुपए में बनने वाली रेमेडी है। 20 रुपए में आपका 4 टाइम निकल जाएगा। और ये इतना बेहतरीन स्क्रब बन जाएगा ना, हमें स्क्रबिंग का ही ज्यादा होता है मैनी वेजी में समथिंग। स्क्रब बन जाएगा। स्क्रब से ज्यादा नहीं, आप उसको लगाएंगे ना, ये फाइन पेस्ट है। स्क्रब के अंदर फिर भी ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर ग्रेन्स नहीं है। आपको वैसे फील बस हो रहे हैं पिसा हुआ ना, अच्छा होना चाहिए पिसा इसका। हुआ अच्छा होना चाहिए, छना हुआ अच्छा होना चाहिए। गरम, जब गरम आप इसके अंदर दूध डालेंगे ना, आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो वैसे एक बहुत अच्छी पेस्ट बन के, बड़ी अच्छी पेस्ट, फाइन पेस्ट बन के आ जाएगी। ये पेस्ट है, ये स्क्रब नहीं। स्क्रब के अंदर थोड़े से ग्रेन्स होते हैं, Grains इसके ग्रेन्स नहीं, फाइन पेस्ट बन गई आप Okay। लोगों की। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आप लोग, फिर वही बात कुदरत की तरफ आती है कि जो थायराइड वाले पेशेंट हैं उनको खाना क्या चाहिए। सही। थायराइड वाले हैं, चाहे वो आम बंदे हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हैं, किसी को कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को ये 3 चीजें, ये देखिए, धनिया, धनिया, ओके। सब्ज धनिया, पुदीना, पुदीना, सब्ज मिर्च, इसके अंदर आप थोड़ा लहसुन डाल सकते हैं। इसके अंदर आप, अगर कैरी का मौसम है तो कैरी डाल सकते हैं, अगर कैरी का मौसम नहीं है तो आप लेमन डाल सकते हैं। विटामिन सी का कोई भी सोर्स आप डाल लें। ठीक है। चटनी बना के, मैं कहती हूँ इसको हर रोज अपने खुराक में शामिल करें। अच्छा, इससे बेहतर नहीं है कोई चटनी? इससे बेहतर कोई चटनी नहीं है, ये कुदरती है। मैं कहती हूँ ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा करती है। ओके। ये जिन बच्चों को दाने निकलते हैं ना, कि वो दही में मिला के इसको खाएं, तो इंशाल्लाह उनकी स्किन वैसे ही साफ हो जाएगी। ओके। ये है। और लेमन पानी में डाल के लेमन पिए, अदरक पिए, कुदरती चीजों पे ही आप रहे तो डिटॉक्स कर देती है हमारी बॉडी को एक तरह से। डिटॉक्स कर देती है। पानी, अगर आप वैसे ही अदरक का जूस, जिनको एंटी एजिंग मिसाल के तौर पे वो 50 प्लस हो गए हैं, और वो क्योंकि हर कोई ये कहता है कि 30 से आगे मैं जाऊं ही ना, हाँ मैं ना। 60 मैं 30 से आगे ना जाऊं, बस 30 तक रहूं, सबकी विश यही है। तो वो अदरक का 1 चम्मच अदरक का जूस, और थोड़े उसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन, ओके। वो सुबह निहार मुंह, नॉर्मल बंदे, मैं नॉर्मल बंदों की बात करी, थायराइड वालों की नहीं करी, ठीक है। नॉर्मल बंदे वो पीना शुरू कर, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज हैं। मैं कहती हूँ एजिंग साइन दिनों में चले जाएंगे। 30s के बाद ही अगर हम लेना शुरू कर देना है मापा तो, आप 30 के बाद शुरू कर क्योंकि दें। पहले फिर रोशनी मेरे लेना शुरू कर देना, हाँ, जाना तो है ही वहां जाना तक। तो है ही, हमने वहां तक जाना तो 30 पे रुक जाए हम। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कुदरती चीजें हैं, तो इनका इस्तेमाल करने से ये था कि मुझे ये था कि मैं आप लोगों के शो पे जाके ये बताऊं कि देखिए, हम अपनी सेहत का हम खुद से ख्याल रखें, हम अपने दोस्त खुद ही हैं। बिल्कुल इस तरह से है। और ये एक बहुत अच्छी बात लगी है मुझे कि हम सबको पता है कि ये चीज़ें हैं, और आपने इतना आगे तक जाकर सोचा कि अगर थायराइड के मरीज हैं तो उनको स्किन का इशू भी होगा, अगर वो मरीज हैं बाल भी झड़ेंगे, खाना क्या है, इन सब चीज़ों का केटर करते हुए सवाल ही किसी का कोई ना रहे। बस मैं यही कोशिश ये करके आई थी कि किसी का कोई सवाल ना रहे, किसी का कोई डाउट ना रहे, कि भला हो जाए सबका। क्योंकि मैंने जिनको ये बताया ना, आप यकीन माने कि ये थायरैक्सिन से पहले जिन्होंने स्टार्ट की 21 दिन का है ये पूरा। अच्छा, सिर्फ 21 दिन तक इस्तेमाल करना है हमें, उसके बाद टेस्ट करवा लें हम उसके बाद टेस्ट करवा लें।
मैंने जो किया है बहुत से लोगों का किया, और फिर मेरी वजह से मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने किया, आपने आगे बता दिया, बहुत से लोगों का मेरे सामने आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी स्टार्ट ही हुआ था तो लेकिन ये कि रिवर्स हो गया, हमारी जान छूट गई है इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और इससे जिनको बड़ी। पता चल जाए ना ये मर्ज क्या है और किस तरह से ये आपको एक तरह से अंदर से ही खोखला कर देता अंदर है। से खोखला कर देता है। ये आप कह सकते हैं रिमोट है, ये अपने हाथ में रखता है पूरी बॉडी को। ये होता है इधर से तितली नुमा छोटा सा ये एक होता है, लेकिन ये फैलते फैलते पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। ये या तो इससे बहुत ही ज्यादा काम लेता है कि जरूर से पहले ही गाड़ी बैठ जाती है, या फिर इतना उसको स्लो कर देता है कि वो बेचारी चल ही नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम इसको ना दोबारा से रिपीट कर देते हैं हाँ, क्योंकि बोलो। ये मेजर नुस्खा है हमारा, मेजर, बिल्कुल, और इससे बेहतरीन नुस्खा और कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप को कोई ऐसे पेशेंट जो उनको इस तरह से रिलीफ मिला है कि काबे के सामने जाकर आपको याद कर रहे हो और वहां पे जाकर दुआएं दे रहे हो, तो इसमें कोई ना कोई ऐसे कहती हूँ, मैं कहती हूँ बरकत हो गई होगी इस नुस्खे में। तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम रिपीट करते हैं। हाँ, इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को थायराइड डायग्नोज हो गया है, थायराइड का कोई भी टेस्ट है, मुझे T3 T4 का पता है, इसके अलावा कोई भी डॉक्टर अगर आप लोगों को लिख के दे, आप थायराइड का टेस्ट करवाएं। अगर आप लोगों को थायराइड डायग्नोज हो गया है तो आप लोगों ने करना क्या है, थायरैक्सिन लेने से पहले, ठीक है, थायरैक्सिन लेने से पहले की बात करें, 21 दिन का टोटका है ये। आप लोगों ने 1 इंच का अदरक का पीस लेना है, ठीक है, ठीक है। 1 गिलास या 1 बड़े कप में मग जो होता है उसके अंदर आप लोगों ने बॉयल होने के लिए उसको रख देना है। जब वो आधा गिलास रह जाता है तो आप लोगों ने नीम गर्म उसका इनटेक करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुली नहीं करनी, ठीक है, निहार मुंह उठते ही। और उसके बाद आप लोगों ने साथ ही ये 3 स्लाइस लगा लें, या आप 3 चम्मच भर के लगा लें, अंदाजे से 3 स्लाइस के बराबर आप लोगों ने पाइनएप्पल खाना है, ठीक है। पाइनएप्पल खा लिया, फिर आपने 3 घंटे का 2.5 से 3 घंटे का गैप देना है, ठीक है। उसके बाद आप ये, हाँ एक चीज़ मैं बताना सॉरी भूल गई, ये इजाफी चीज़ है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा था। ये ना हल्दी है, अम्बा हल्दी, इसका आप दिन में किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कहवा रात को स्टार्ट कर दे। ये दिन को हाइपर थायराइड है, जिनको हाइपोथायराइड है, ये दोनों को कंट्रोल करती है। लेकिन ये थायरैक्सिन जो ले रहे हैं ना, थायरैक्सिन जो ले रहे हैं उनके लिए कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए इसका। ओके, ठीक ये है। हाँ, इसलिए फिर मैं इसको कहती हूँ रात को ही लें, सही है, काफ़ी सारा गैप आ जाए आपका, ठीक है। हाँ, फिर आप लोगों ने ये 3 घंटे का गैप देके आप अपना नाश्ता करें। ये 21 दिन करें इंशाल्लाह। आप लोग 22वें दिन टेस्ट करवाएं, आप लोगों को माशाल्लाह पता भी यही रिपोर्ट आएगी कि था ही नहीं, ये शायद कोई इस तरह की बात थी। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये आती है कि ये नुस्खा आप लोगों का हो गया है थायरैक्सिन से पहले। अगर जो लोग थायरैक्सिन ले रहे हैं, फिर उन पे बात करती, उन्होंने ये करना है कि ये 1 चम्मच अजवाइन आप लोगों ने रात को सोख करके रख देनी है, जो ले रहे हैं वो भी और जो नहीं ले रहे वो भी, ठीक है। आप लोगों ने 1 गिलास पानी में रात को सोख करके, लेट से इतना बड़ा गिलास है पानी का, वो आधा रह जाता है, ठीक है। आपने नीम गर्म से उसके अपने गरारे करने, सही गगल करने, आप लोगों का गला साफ होगा। जब गला साफ होगा, इधर से ये कंट्रोल होगा, इधर से इसकी हलचल मचेगी, कोई दुश्मन आ गया है मेरे खिलाफ भी, तो ये खुद ब खुद कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर जिनको ये है कि जिन्होंने ये किया है उनको इतना रिलीफ मिला है कि वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम थायरैक्सिन लेते हैं, थायरैक्सिन तो उन्होंने एक फिक्स टाइम पे लेनी, लेकिन उससे आधा घंटा पहले वो गरारे कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है, शायद को मुझे लगता है कोई वसीला बनता है। जब आपको लगता है ना कि जब शिफा होनी होती है तो कहते हैं कि कोयले से भी बन जाती है, उससे भी शिफा आ जाती है, चुटकी राख से बन जाती है, राख से बन जाती है। वही मिसाल थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे देनी चाहिए। चुटकी राख से हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं। कोई ऑयल पड़ा हुआ है ना आपको, कोई ये ऑयल इजाफी था। ये जो चीज़ें थी ना, मिस नहीं कर रही थी मैं ये था कि कम्प्लीमेंट्री मैंने रखा था इजाफी, कि अगर ये आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इनमें, जिनकी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमारी स्किन पे ये चिपके ना, ठीक है, तो हाँ, तो फिर थोड़ा सा विटामिन ई, कैस्टर ऑयल, बादाम का ऑयल, ये कुछ भी चीज़ें आप 1 ड्रॉप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये जब मैंने ये देखा कि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल हैं, सही है, सरसों का तेल है इसके अंदर, सेसमी के अंदर फिर जरूरत नहीं है एक तरह और से। जो दूध है, दूध के अंदर कुदरती वो है उसकी चिकनाई, तो वो बस आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों के सामने लगाया, ऐसे लगता है जैसे लोशन लगाया हुआ है। नहीं, मैं भी ट्राई करने वाली हूं। बहुत 2 घंटे तक आप लोगों ने वॉश नहीं करना इसको, किसी भी चीज़ के साथ सिंपल बस इस तरह रब करके इसको साफ कर दें, ऊपर से कपड़े से साफ कर लें, टिश्यू से साफ कर लें। और ये एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है। मेरी अम्मी को थायराइड था 10 साल या 12 साल पहले, तो मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की थी उनके लिए। अब बिल्कुल भी नहीं है, वो रिवर्स पता नहीं कैसे हो गया था, अल्लाह की तरफ से। और नाजिबा जी को था, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो मुझे बड़ा है कि शायद पहले पता होता कि वो दवाई उन्होंने बड़ी टाइम तक खाई है, तकरीबन 3-4 साल, जैसे कहते हैं ना, रिलीजियसली वो खाना होती है। और जब कोई भी दवाई है तो लगता है वो ताजी है। हर्बल थी? नहीं, ये थायरैक्सिन जो आप बता रही हैं। थायरैक्सिन थी, हाँ जी, उससे हो जाता है रिवर्स। लेकिन ये था कि थायरैक्सिन का ये होता है,
जो ज़्यादा देखने में है ये है, सिर्फ आप कह सकते हैं 5 to 10% लोगों को ये होता है कि थायरक्सिन एक टाइम के लिए फिर वो छोड़ देते हाँ हैं, बिल्कुल बंद है जो उनकी। स्टार्ट में कर लेते हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब आप थायरक्सिन स्टार्ट कर देते हैं फिर वो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी ही खानी है, वो मैं सारी तो बता ज़िंदगी रही हूँ, पता नहीं कोई मुआवजा हुआ है कि मेरी अम्मी नहीं ले रही है, वो अरसा हो हो सकता गया है उन्होंने छोड़े कोई हुए। ऑर्गेनिक चीजें बीच में इस्तेमाल की, उनकी तरफ से हो गया वो, अब पता शायद। नहीं उनको किस वजह से हुआ है। Truly। लेकिन ये मेरा तजर्बा है और बहुत लोगों पे मेरी रिसर्च है और बहुत मैंने ये करवाया है और आगे लोगों ने करवाया, तो ये इसका बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नहीं, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट बेहतरीन। आया। इससे बेहतरीन नुस्खा क्या हो सकता है जब आप किसी के लिए मदद की नीयत से या किसी को शिफा की नीयत से अगर आप रिसर्च कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कोई चीज। मैं बस, मेरा काम ही रिसर्च करना है, मुझे बस इनोवेशन करने का, नई नई चीज़ें बनाने का मेरे लिए ना बहुत अहमियत रखता है। आपने कुछ बता दिया, इन्होंने कुछ बता दिया, किसी ने भी कुछ बता दिया, बस मेरे दिमाग में रहती है, मैं उस पर रिसर्च करती इसे हूँ। कहते हैं काम के साथ बहुत ज्यादा पैशनेट होना एक तरह से। बस, और हाँ, बहुत हाँ। शुक्रिया नाइमा, आपका प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत इतने शुक्रिया। खूबसूरत नुस्खे शेयर करने